अलीराजपुर जिले के तीखी इमली अंबेडकर मार्ग से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार बाढ़ वासियों ने धर्मांतरण की सूचना मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद कुछ लोग भाग गए, लेकिन 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें मकान के बाथरूम में बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी सोनू शितोले ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस थाना कोतवाली अलीराजपुर क्षेत्र अंतर्गत तीखी इमली क्षेत्र में एक फरियादी के द्वारा, जिसका नाम है रोहित पिता राजू, इनके द्वारा थाने पर शिकायत की गई है कि यहाँ पर कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति के घर में कुछ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो प्रतिबंधित कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही थी, जिसके तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ थाना कोतवाली में सेक्शन 3 और 5 के तहत सेक्शन 3 और 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितने लोग थे? जो साक्ष्य है, अन्य साक्ष्य है, वो जुटाए जा रहे हैं। वैसे 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर के जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय के पास मौजूद शराब दुकान को हटाने की मांग उठी है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखकर इस दुकान के स्थान परिवर्तन की अपील की है। इंदौर में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखा, भाजपा कार्यालय के पास स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग की है। सुमित मिश्रा ने अपने पत्र में बताया कि नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नजदीक शराब की दुकान नहीं हो सकती है, लेकिन यह दुकान इन सभी जगहों के पास स्थित है। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर से अपील की है कि नियमों का पालन करते हुए इस दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। माननीय जिलाधीश महोदय को हमने संज्ञान में विषय डाल दिया है और जिलाधीश जी ने कहा है कि उचित समय पर उसमें हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस पर कार्रवाई नहीं होती तो ताला लगाने जाएंगे क्या दुकान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और मुझे नहीं लगता कि कोई आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और शराब दुकान है और आबकारी नियम के तहत भी जो दुकान के पास में कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तो मुझे लगता है कि सामने प्रकाश चंद सेठी जच्चा खाना भी है, वहाँ पर भी माताएं बहनें रहती हैं। पड़ोस में IK गर्ल्स स्कूल है, फिर जगदाले गर्ल्स कॉलेज है, सामने संयोगितागंज स्कूल है। तो नाम्स के तहत भी वो दुकान वहाँ पर ठीक नहीं लगी है। तो हमने इस बात को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय को पूरा विषय संज्ञान में ला दिया है और उन्होंने भी हमको भरोसा दिलाया है कि इसमें जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। देखिए, पहले भी कहा था, चूंकि उस समय टेंडर हो जाता है, कई बार प्रक्रिया हो जाती है, तो अब उसको हटाना, उसके नाम्स भी ऐसे हैं कि कई बार उसमें कठिनाई भी आती है। तो इस बार हमने चूंकि समय के पूर्व बता दिया है और अभी टेंडर और अभी ठेके होना बाकी हैं, तो इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि इस बार दुकान हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, मनीष मामा जी ने उसकी जानकारी पार्टी कार्यालय पर भी दी है और हमने उनसे भी यही कहा है कि इस पे जो उचित जगह है वहाँ पे वो अपनी बात रख चुके हैं। और आंदोलन का विषय जहाँ तक है कि नेता आंदोलन नहीं करता है, हमारा पार्षद या पार्टी का कोई विधायक पार्टी के या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करता। यदि जन आंदोलन कोई खड़ा होता है तो नेताओं को उसमें खड़ा होना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। यदि वहां की जनता कोई ऐसा आंदोलन करेगी तो स्वाभाविक है कि पार्षद को क्या, विधायक को, सबको जाके खड़ा होना पड़ता है। मेरे पास ऐसा कोई भी आवेदन, कोई भी निवेदन अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है और ये भी भ्रामक और दुष्प्रचारी है। ये दोनों तो अभी परसों के दिन साथ में डांस कर रहे थे फागुत्सव में आप सबके साथ। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अनेक विधानसभा क्षेत्रों के विकास हेतु 15 करोड़ रुपए की निधि दी जा रही है, जबकि कांग्रेस विधायक वंचित किए जा रहे हैं। पत्र में आगे बताया गया है कि यह नीतिगत भेदभाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। जीतू पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेते हुए समय सभी नागरिकों के समान सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य पक्षपातपूर्ण राजनीति की ओर इशारा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायकों को मिलने वाली निधि का
30 से 40% हिस्सा भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में चला जाता है, जिससे विकास कार्यों में केवल 30 से 35% ही राशि खर्च हो पाती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर इसी तरह भेदभाव जारी रहा तो जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास डगमगा जाएगा और मध्य प्रदेश की छवि भ्रष्टाचार के राज्य के रूप में बनी रहेगी। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे तत्काल इस अन्यायपूर्ण नीति को समाप्त कर सभी विधायकों को समान अवसर प्रदान करें। आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पे देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही थी कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की है। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए, उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते? तो मुख्यमंत्री जी 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई करप्शन की फाइल जलाई गई हो। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी। सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, वो रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया है। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी, एक मुंह खोटा। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और चरमपंथियों व कट्टरपंथियों को बढ़ावा देती है। उन्होंने जबलपुर कांग्रेस की एक नेत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस की राजनीति 10 जनपथ के इशारे पर चलती है, जहाँ हिंदू विरोधी बातें करने वालों को ही आगे बढ़ाया जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू साधु संतों का और सनातन का अपमान करने वाले कांग्रेस के नेता इसके अलावा और क्या बोलेंगे? क्योंकि जीतू पटवारी जी हो या कोई नेता हो, 10 जनपद पर उनकी राजनीति जब ही चलेगी जब वो हिंदू विरोधी बातें करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य से काम करती है। हम धर्म को धर्म से या जाति को जाति से नहीं लड़ाते। ये कांग्रेस का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी समरसता के साथ काम करना चाहती है, पर कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती, चरमपंथियों को और कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाती है। जीतू पटवारी जी बताए ना, उनकी ही तो जबलपुर की नेता हैं जिन्होंने परशुराम जी को औरंगजेब के साथ तुलना की थी। उन्हें पार्टी से निकाला गया। क्या आप बहुसंख्यक समाज का अपमान करोगे?
आप हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करोगे, हमारे संतों का अपमान करोगे, और यदि हम उस विषय में बोलेंगे तो आप बोलोगे हम हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इस देश में लगातार कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है और बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।